नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले HSSC CT कॉमर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स से आज हम ये YouTube के माध्यम से ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद अकाउंटेंसी आएगी। कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कोर्स यहाँ पे YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाए, वो भी बेटर कंटेंट के साथ। मीन्स कम समय में ज़्यादा कंटेंट करवाया जाए, या तो आप बोल सकते हैं कि कम कंटेंट के साथ आपको एक बेटर स्कोर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, मीन्स ऐसा कंटेंट यहाँ पे करवाया जाए जिसके चांसेस मैक्सिमम है आने के, एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक, इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, सो इस सेशन में बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन व्हाट इज डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और यू कैन से फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स द process of selecting best one out of two or more alternative courses of action based on analytical tools of economic theory and best suited business policies. Basically आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे करना होता है। मीन्स कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी प्लस बिजनेस प्रैक्टिस। जो आपने डिसीजन लिए, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज हैं, थ्योरीज हैं, वो प्लस उनको बिजनेस के प्रैक्टिकल में लेके आना होता है। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, बिजनेस प्रैक्टिस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इनटू रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक, apart from economic theory and business practice, business economics encompasses the following। कहाँ यूज होता है? ऑपरेशन, रिसर्च के अंदर, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग में, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज होता है। अगेन बिजनेस इकोनॉमिक्स टू टाइप का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो बिल्कुल छोटे लेवल पे होता है, 1 और 2 यूनिट आप बोल सकते हैं, और मैक्रो जो बड़े लेवल पे होता है, वाइड एरिया होता है। इसको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं डिमांड की। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होता है? डिमांड इट इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग और एबल टू बाई एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। बेसिकली डिमांड क्या होता है? डिजायर होनी चाहिए आपकी, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे, देन विलिंगनेस टू पे। इसके साथ 2 फैक्टर और ऐड करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ गिवन प्राइस, एट गिवन प्राइस। ठीक, एट गिवन प्राइस। ऐसा नहीं कि आपके पास ये 3 फैक्टर है बट आप जिस प्राइस, जो प्राइस दिया हुआ उसके ऊपर विलिंग नहीं है पर्टिकुलर आइटम को बाय करने के लिए। एट द सेम टाइम इसमें एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम, एट गिवन टाइम। ऐसा भी नहीं है कि आप विलिंग, डिजायर भी है, एबिलिटी भी आपके पास, विलिंगनेस भी है, गिवन प्राइस पे आप पे करने के लिए रेडी है, बट नॉट एट अ गिवन टाइम, किसी फ्यूचर डेट पे। उसको भी डिमांड हम कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड स्टॉक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज प्राइस, कंज्यूमर्स इनकम एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स प्राइस डेफिनेटली डिमांड को इफेक्ट करता है, स्पेशली फॉर द नॉर्मल गुड्स में। यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो पर्टिकुलर आइटम की डिमांड कम होगी, और डिमांड यदि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। कंज्यूमर्स इनकम भी डेफिनेटली इसके ऊपर क्या करती है? इफेक्ट करती है। एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर आइटम की, डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक, वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिमांड फॉर अपरेल चेंजेस विद चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। द एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिमांड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी भी अभी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अफेक्ट द डिमांड। प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, सबसे ज्यादा प्राइस ही इफेक्ट करता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इट्स प्राइस।
व्हाइल द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। यदि किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, सर्विस का प्राइस बढ़ता है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम होगी। बट एट द सेम टाइम अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक प्रेफरेंसेस, टेस्ट, ठीक है, फैशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक, क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइक समर में कोल्ड आइटम्स लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड क्या बढ़ जाती है, बट कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा। और वैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे इन कोल्ड आइटम्स की जो डिमांड है विंटर सेशन में कम हो जाती है, बट एट द सेम टाइम समर में बढ़ जाती है, ठीक। बट इसने क्या बोला कि प्राइस इफेक्ट डालता है, बट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इन शॉर्ट रन, ठीक, ये शॉर्ट रन के लिए इफेक्ट डालता है, बट नॉट फॉर द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, determinants of demand sorry, determinants of demand for a product are, for example, consumers prefer to purchase a product in a large quantity when the price of product is less. The price demand relationship marks a significant contribution in oligopolistic market. oligopolistic market कहाँ पे होती है, जहाँ पे बायर की जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ बायर्स आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स जो है 2 से और 10 के बीच में रहते हैं, 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3 to 10 आप बोल सकते हैं, 3 to 10 के बीच में रहते हैं, ओलिगोपोलिस्टिक उसको मार्केट बोलते हैं। वेयर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ प्राइस वार बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक। मीन्स बेसिकली जो सप्लायर्स होते हैं, जो बेचने वाले हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ सप्लायर वो 3 to 10 होंगे, 15 भी आप इसमें कई बार बोल सकते हैं, 3 to 15, 10 to 15 आप, ठीक। बट नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आते हैं, ठीक। नेक्स्ट, income. A second factor is income. Income is an important determinant of demand for a commodity. Ordinarily, with an increase in income, demand for goods increases, while other factors are constant, and vice versa. Again, the same thing. There is a direct relationship between income and quantity demanded. Demand for luxury and expensive goods is related to the income, but not the normal goods, ठीक। Price of related goods, 2 or more goods can be complementary or substitutes. Complementary and substitute ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये डेफिनेटली पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जामिनेशन में, जिसने एग्जाम दिया होगा उनको पता भी होगा, ठीक। ऑफ ईच अदर, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स। इफ 2 गुड्स आर सब्सटीट्यूट, यदि 2 गुड्स सब्सटीट्यूट है तो क्या कौन सी गुड्स सब्सटीट्यूट हो सकती हैं, for each other, then increase in price of one will result in increase in demand for other and vice versa. For an example, Pepsi and Coca-Cola are substitute for each other. The rise in price of Coca-Cola increases demand for Pepsi and vice versa. यदि प्राइस ऑफ कोका कोला डिक्रीज हो जाएगा तो पेप्सी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक लाइक टी एंड कॉफी, यदि टी का प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो टी की तरफ बढ़ जाएंगे यदि टी का प्राइस कम हो जाता है तो। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर डिमांड. There is opposite relationship between price of one complementary commodity and the amount demand of other complementary commodity. Like if the price of one complementary rises, the demand for other complementary falls. एक का प्राइस कम हो गया तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। और जो सब्सटीट्यूट गुड्स में अपोजिट था, लाइक टी एंड कॉफी में क्या बताया था कि यदि टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी की डिमांड जो बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या है, यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे अपोजिट है टू सब्सटीट्यूट गुड्स के, ठीक। लाइक इफ
fall in price of car will leads to increase in demand of petrol. यदि कार का प्राइस कम हो गया, कार का प्राइस कम हो गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, कार का प्राइस ज्यादा हो गया तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कार को ज्यादा खरीदना यूज कर देंगे, ठीक है, ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, expectations of consumers about future changes in the price of a product affect the demand for the product in short run. Expectation means कि एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस यदि फ्यूचर में बढ़ने वाला होगा तो उसकी डिमांड जो है आज के दिन बढ़ जाएगी। उनकी एक्सपेक्टेशन, यदि उनकी एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है वो कम होने वाला है तो आज डिमांड कम हो जाएगी। यदि एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल वुड rise in next month, then the demand of petrol would increase in present. ठीक, on the other hand, consumers would delay the purchase of products whose prices are expected to be decreased in future. Moreover, the scarcity of specific product in future would also lead to increase in their demand in present. उनको पता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर आइटम की कमी होने वाली है, मार्केट में कम मिलने वाला है तो उसकी जो डिमांड है प्रेजेंट में बढ़ जाएगी, वो प्रेजेंट में इसको ज्यादा खरीद कर स्टोर करके रख लेंगे। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्ट डालती हैं। दिस रेफर्स टू वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, लाइक फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोडक्ट हैज हाई टैक्स रेट, दिस वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यदि किसी प्रोडक्ट का टैक्स रेट जो हाई होगा उससे क्या होगा, उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो अगेन डिमांड कम हो जाएगी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। सिमिलरली, द क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ a country also induce the demand for a product. For example, if sufficient amount of credit is available to consumers, this would increase the demand of a product. यदि क्रेडिट पॉलिसी ऐसी है कि किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए जो है क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Again, generally the demand for a commodity increases with increase the size of population. Other things being equal, it is not only the change in the size of population but the changes in the consumption of population also. ऐसा नहीं कि population का size बढ़ेगा, but at the same time composition, consumption नहीं, composition of population. Composition means उसका जो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके का कंपोजिशन, लाइक बच्चे, बड़े, ठीक है, सभी एजुकेटेड, ठीक है, अनएजुकेटेड, इलिटरेट आप बोल सकते हैं, उन सब का जो है एक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वो बड़ा होना चाहिए। ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटीज इन अ कंट्री ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लाइक इंडिया, where hundreds of children are born daily in big cities, there will be naturally be demand for toys, baby food and alike. ठीक, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अगेन, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यदि इक्वली है, ठीक है, देन डिमांड बढ़ेगी। यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम है, या तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा अमीर होंगे वहाँ पे नॉर्मल गुड्स और जो चीपर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम रहेगी, और जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। एट द सेम टाइम जहाँ पे पुअर सोसाइटी है वहाँ पे नॉर्मल गुड्स या तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू लग्जरी गुड्स। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, दिस इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट टू अ लार्ज एक्सटेंट। इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल in the society, the demand for product would be higher than in case of unequal distribution of income. However, the distribution of income in the society varies widely. This leads to high or low consumption of a product different segments of the society.
Next, for example, the high income segment of the society would prefer luxury goods, while low income segment would prefer necessary goods. In such a scenario, demand for luxury goods would increase in high income segment, whereas demand for necessary goods would increase in the low income segment. Understood? Next, climatic condition. This also affect in a large extent, like demand for certain products is determined by climatic and weather conditions. For example, in summer there is a great demand for cold drinks, fans, air conditioners, etc., while tea and coffee are preferred in winter. Some products have a stronger demand in high hilly areas than in plain. Therefore, individuals demand different product in different climatic conditions. Understood? Next, इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप. जिस प्रोडक्ट की या सर्विस की जितनी ज़्यादा जितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी, डेफिनेटली उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. एडवर्टीजमेंट एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है. ठीक. In the modern market, advertisement greatly influence the demand for a commodity. Consumers are highly sensitive about the advertisements, and sometimes they get attached to advertisements endorsed by their favorite celebrities. In fact, the demand for many products like toothpaste, cosmetics, etc. is greatly affected by advertisement. Understood? Like in rural area, again advertisement also depends upon the nature of the society. ठीक? Like in cities, educated people used to be there, so the advertisement can be in digital form, can be in written form, but at the same time in rural area it is in pictorial time. ठीक? पिक्चर्स में या तो आप बोल सकते हैं सभाएं इकट्ठी करके, सभा ऑर्गेनाइज करके, देन या तो स्ट्रीट पोस्टर्स लगा के आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं किसी एक प्रोडक्ट की. ठीक. नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स आल्सो ग्रेटली अफेक्ट द डिमांड. The demand for many goods also depends on consumers' taste, habit and preferences. Demand for goods changes with change in fashion, habits, customs, traditions and general lifestyle of the society. Demand for several products like ice cream, chocolates, etc. depends on taste and demand. Tea, cigarettes, tobacco is matter of habits. ये कुछ जो टेस्ट एंड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रेफरेंसेस के ऊपर, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस के ऊपर. लाइक डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एंड डिमांड. टी, सिगरेट, टबैको इज मैटर ऑफ हैबिट. लाइक किसी को टबैको खाने की आदत है तो उसकी वो एक हैबिट है. ठीक है, उसकी हैबिट है तो उसमें वो भी डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है डिमांड को. ठीक. नेक्स्ट, state of business. If the country is passing through prosperity and boom conditions, there will be increase in the demand. इसका opposite, यदि recession चल रहा है तो डिमांड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. When the country is passing through recession and depression, then their level of demand will go down. Level of demand would go down. ठीक. Different uses. डिफरेंट यूजेज में यदि किसी एक पर्टिकुलर आइटम या गुड्स का, प्रोडक्ट आप कमोडिटी बोल सकते हैं, उसका डिफरेंट यूजेज हैं, या आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल यूजेज हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. किसी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का यूजेज जो हो वो सिंगल यूज है, उसकी जो डिमांड है इन कंपैरिजन टू मल्टीपल यूजेज ऑफ आइटम, डिमांड जो है कम रहेगी. ठीक. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज हाई, it will be used only in its more important uses. As the price of the commodity falls, it will be used even in less important uses. Thus, the demand increases will fall in price and vice versa. Example, gram or electricity can be cited. आप बोल सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कम हैं तो आप उसको मल्टीपल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कुकिंग के लिए. ठीक है, आप यूज कर सकते हैं यूजिंग द हीटर्स के लिए. ठीक है, एयर, उसके बाद एयर कंडीशनिंग के लिए. ठीक है, टू बॉईल द वाटर, टू मेक द
फूड्स इन वेरियस वेज लाइक एक्सटेंशन चूल्हा, ठीक है, और यदि उसका प्राइसेस ज़्यादा होगा तो मे बी जस्ट ओनली पर्पज फॉर द लाइटिंग पर्पज आप उसको यूज करना चाहेंगे। तो डिपेंड अपॉन द प्राइसेस एट द सेम टाइम यूजेस, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस आपके पास डिफरेंट यूजेस हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आप एसी में भी यूज करें, आप गीज़र में भी यूज़ करें, आप कुकिंग में भी यूज़ करें, आप लाइटिंग के यूज़ करें, आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक। नेक्स्ट, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशंस and innovations is a dynamic modern economic trend to adversely affect the demand for the existing products. Understood? Customs. Demand for certain goods is determined by social customs, festivals, etc. For example, during the Deepavali days, there is a great demand for sweets, and during Christmas, cake are more in demand. ठीक। दोस्तों ये आज का सेशन था कंप्लीट अबाउट द डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उम्मीद करूंगा ये सेशन से काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला फॉर योर एग्ज़ाम कंसर्न। यदि सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स या HSSC CET कॉमर्स, तो मेरे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको चैनल या कंटेंट अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो इसको आप मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।